वनराज, सिकंदर महाराज। हम कहते हैं ना कि भारत को मुगलों ने कम लूटा, दोगलों ने ज्यादा परेशान किया। अर्थात भारत के लोग ही भारत से ईर्ष्या रखते हैं। एक तो 70 जातियों में विभाजित है। तो अक्सर ये होता है ना, देखते हैं आप अपने वहाँ जो नेता नेतल्ली होते हैं, भाषण वाषण देते हैं सब मंच पर, वो जो मंच पर बोलते हैं वो उनको नहीं करना है। और अपने वहाँ क्या है कि एक नेता खड़ा है, लाखों लोग खड़ा होकर उल्लू की तरह देख रहे हैं, अब कुछ फ्री में देंगे, अब कुछ फ्री में देंगे। एक जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो देखिएगा इंडिया 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 हो गया। और सबसे ज्यादा देशभक्ति क्रिकेट मैच में आती है। जबकि प्राचीन काल की बात है, राणा प्रताप क्यों अकेले पड़ गए? क्योंकि अगल बगल वालों ने अकबर को बहनोई बना लिया। इतिहास दोनों को याद रखता है, कायर को भी याद रखता है और बहादुर को भी याद रखता है। सम्मान से देखिएगा, राणा प्रताप की मूर्ति हर जगह लगी रहती, उस चेतक पर भाला लिए। और बाकी जिन्होंने बहनोई सार का रिश्ता किया, इतिहास को इसलिए याद रखेगा उनको। कहाँ मूर्तियां उनकी? पुरराज का था जाना में, बिल्कुल कालीन भैया स्टाइल। तो आज आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ लीक से हट करके करने का निश्चय किया है। तो अनिवार्य संस्कृत पढ़ाते हैं आज आपको। अगर मतलब अगर आपको पसंद आए तो भी कमेंट करिए, ना पसंद आए तो भी कमेंट करिए, और आपके सवालों के जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये ध्यान रखिए आप कि वीरः वीरेण पूज्यते, यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं वो वीरों की पूजा करते हैं, यानी कि प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो अब समय, ये तो प्राचीन इतिहास की बात है जब सिकंदर भारत में आया था। तो सिकंदर मतलब हम लोग हिंदी में आसान भाषा में उसको सिकंदर कहते हैं, जबकि अंग्रेजी में अलेक्जेंडर है और संस्कृत में उसको अलक्षेंद्र कहा जाता है, चूंकि यक्ष से क्षत्रिय वाला छ भी कई जगह होता है। तो एक लघु नाटिका है, इसको आप चाहें तो जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त 26 जनवरी, उस पर इसका मंचन भी कर सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन अक्सर होता रहता है विद्यालयों में। और तो इसमें आप देखेंगे कि ब्रैकेट में जो कोष्ठक है उसमें दिया स्थान मतलब स्थान, अलक्षेंद्रस्य सैन्य शिविरम, अर्थात सिकंदर की सेना की छावनी है, शिविर है उसका। अलक्षेंद्र आंभिक च आसीनो वर्तते, आंभिक जो है और सिकंदर एक साथ बैठे हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा, वंदिनम मन वंदी यानी कैदी, और पुरुराजम मन पुरुराज को, यानी जिस आप भी सुने होंगे पोरस और सिकंदर की लड़ाई, पुरु जो थे बहुत बहादुर थे उस समय। अग्रे कृत्वा, अग्रे मतलब आगे, कृत्वा माने करते हुए। एकतः प्रविशत यवन सेनापति, यवन सेनापति मतलब यूनानियों का सेनापति, प्रविशत मतलब प्रवेश करता है, सेनापति है। विजयताम सम्राट, विजयताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज है, एषः भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते, एषो भारत वीरो अपि, भारत का यह वीर भी यवन राज यानी कि यूनान के राजा अर्थात सिकंदर का अभिवादन करता है। तो अलक्षेंद्रम साक्षेपम अहो, बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराज, ऐ पुरुराज तुम बंदी हो, बंधन में बांधे गए हो, तब भी स्वयं को वीर पुरुष कहते हो। तो पुरुराज उसका बड़ा सटीक उत्तर देते हैं, कहते हैं कि यवनराज संबोधन चिन्ह है, यानी कि संबोधित करते हुए, सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा, सिंह तो सिंह ही होता है चाहे वो वन में हो या पिंजरे में हो। कहते हैं ना, लायन इज ऑलवेज लायन वेदर ही मे इन द जंगल और इन द केज, अंग्रेजी में कहा जाता है ना, तो ये है। तो अलक्षेंद्र यानी कि सिकंदर फिर से कहते हैं
किंतु पंजरस्थः सिंहम न किमपि पराक्रमते। लेकिन पुरुराज, जो शेर पिंजरे में है वह क्या पराक्रम कर सकता है? तो पुरुराज कहते हैं पराक्रमते, पराक्रम करके दिखाता है। यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिल जाए तो पराक्रम दिखा सकते हैं। अपिच यवनराज, हाँ, अवसर मिले तो दिखा सकते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। है यवनराज, सिकंदर महाराज, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, चाहे बंधा हो चाहे मृत्यु वीरगति को प्राप्त हो गया हो, उसे विजय मिले या पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता, दोनों स्थानों पर वीर वीर भाव ही वीरता, वीरता की जो भावना होती है ना वही वीरता होती है। अर्थात ये नहीं कि दुबक गए, चपक गए, सुलग गए, कहीं अवसर मिला तो 90 अंश पर झुक गए और उसके बाद से टाइट होकर के चले आए, ऐसा नहीं था। भारतवर्ष ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये हमारे पूर्वजों की पूर्वजों की पूर्वजों की कुर्बानी, बलिदान और उनके धैर्य का ही योगदान है कि आज हम सिर उठाकर जिंदा है और जीवित है, समाज में मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो अम्भिराज कहता है सम्राट वाचाल एष हंतव्य, इस वाकपटु को, इस वाचाल को मार डालिए। अब देखिए वो भारत का है। हम कहते हैं ना कि भारत को मुगलों ने कम लूटा, दोगलों ने ज्यादा परेशान किया। अगर वो उदाहरण तो आप देखते ही हैं कि कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का बेट नहीं लगा होता तो पेड़ नहीं कटता। अर्थात भारत के लोग ही भारत से ईर्ष्या रखते हैं। एक तो 70 जातियों में विभाजित है, दूसरे एक दूसरे की निंदा करते हैं। जो ही आप उठ के जाइए पीछे से निंदा होना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए वो तो यूनान से आया है और उसको अपना मित्र बना के बैठा है। तो अब यह कह रहा है कि सम्राट वाचाल ये सहंतव्य, इस वाचाल को मार डालिए। सेनापति कहता है आदिशतु सम्राट, तो इसी पर सेनापति कहता है आज्ञा दीजिए सम्राट। तो अलक्षेंद्र कहता है अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। ए पुरुराज, तुमने हमारा जो मैत्री संधि का प्रस्ताव है उसको क्यों ठुकरा दिया? उसके पीछे क्या कारण था? तो पुरुराज कह रहे हैं स्वराजस्य रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए, और राष्ट्रद्रोहांच मुक्ति, राष्ट्रद्रोहियों से मुक्ति। आई बात समझ में? तो अक्सर ये होता है ना, देखते हैं आप अपने वहां जो नेता नेतली होते हैं भाषण वाषण देते हैं सब मंच पर, वो जो जो मंच पर बोलते हैं वो उनको नहीं करना है। जबकि यूरोपीय देश हम लोगों से आगे, हम लोग के पास बहुत संसाधन, उनके पास कम संसाधन है। क्यों आगे हैं? इसलिए आगे हैं कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। सबसे पहले देश आता है। और अपने वहां क्या है कि एक नेता खड़ा है, लाखों लोग खड़ा होकर उल्लू की तरह देख रहे हैं, अब कुछ फ्री में देंगे, अब कुछ फ्री में देंगे। तो फ्री फ्री के चक्कर में अक्सर आप लोग देखते होंगे, अगर गांव में अगर है तो ग्राम प्रधान अगर हो गए तो उनके पीछे 4-5 आयलिंग बटरिंग करने वाले हो जाते हैं। अगर विधायक जी हैं तो कुछ करना भी चाहते हैं तो आगे पीछे जो दाएं बाएं सहायक क्रिया है वो लोग करते, उनको लगता है कि विधायक जी को वही सिखाते हैं। अब आप ही बताइए, बीरबल और अकबर, बीरबल कितना बुद्धिमान था। मतलब ऐसी कहानियां पढ़ी जाती हैं कि बीरबल दिन भर में 10 बार अकबर को बेवकूफ बनाता था। सम्राट कौन था? अकबर की बीरबल। तो यहाँ यही प्रथा चलती है। यहाँ पुर्तगाली भी आए, शासन किए, फ्रांसीसी आए, सब आए यहाँ, आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं?
क्योंकि यहाँ देश नहीं है, पहले देश नहीं है, पहले अपना है। तो आप इस संवाद को, इस लघु नाटिका को देखिए कि युवाभिराज है जो, वह खुद कह रहा है कि इस वाचाल को मार दो, जबकि वह भी भारतीय है, यह भी भारतीय है, और दूसरे से यूनान वाले से कह रहा है मारो इसको। क्या कीजिएगा, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। राष्ट्र प्रेम होता है ना, राष्ट्र प्रेम, यह दो ही समय में जगता है। एक जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो देखिएगा इंडिया 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 हो गया, और सबसे ज्यादा देशभक्ति क्रिकेट मैच में आती है, जबकि अगले दिन हार के फिर उसको 2020 खेलना है, टेस्ट खेलना है, ये खेलना है। किस देश में हम लोग जा रहे हैं? बुद्धिजीवी बनिए। तो अलक्षेंद्र कह रहा है कि मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करना भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। पुरुराज कहता है हाँ, राष्ट्रद्रोह। यमनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम, देखिए पुरु कितना अच्छा बात कर रहा है कि यह एक भारत एक राष्ट्र है। बहुनी चात्र राज्यानि चा अत्र, और यहाँ बहुत से राज्य हैं। बहवश्च शासका, और बहुत से शासक भी हैं। त्वं मैत्री संधिनाम तान विभज्यम भारतम जेतुम इच्छसि, तुम्हारे मैत्री संधि की इच्छा क्या है? तुम भारत को जीतना चाहते हो, मित्रता कर करके उसको पूरा शासन करना चाहते हो। आम्बिक चास्य प्रत्यक्ष प्रमाण में, ये आम्बिक जो बैठा है ना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है तुम्हारा। देखो प्राचीन काल की बात, राणा प्रताप क्यों अकेले पड़ गए? क्योंकि अगल बगल वालों ने अकबर को बहनोई बना लिया, जोधाबाई चली गई, और राणा प्रताप जो स्वाभिमान के लिए लड़े हुए, घास की रोटी खाए, अरावली के जंगलों में रहे, दर दर भटके, स्वदेश प्रेम के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। इतिहास दोनों को याद रखता है, कायर को भी याद रखता है और बहादुर को भी याद रखता है। लेकिन आज सम्मान से देखिएगा, राणा प्रताप की मूर्ति हर जगह लगी रहती है, उस चेतक पर भाला लिए, और बाकी जिन्होंने बहनोई एसार का रिश्ता किया, इतिहास को इसलिए याद रखेगा। कहाँ मूर्तियां उनकी, क्या प्रेरणा देकर जाएंगे? आगे चलते हैं। यह देखिए, तो अलक्षेंद्र कहता है कि भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र, ये तो तुम्हारा विद्रोही वचन है। यहाँ को एक राष्ट्र कैसे होता है? देखो यहाँ क्या है कि इह तावात राजा नाम जना च परस्परम दुह्यंती, यहाँ राजा और लोग एक दूसरे का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, एक दूसरे को परेशानी में डाल के मजा लेते हैं। पुरुराज कह रहा है तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, ये सभी हमारे आंतरिक विषय हैं। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्या यमनराज, लेकिन बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप इसमें असहनीय है। पृथक धर्मा, हमारे धर्म अलग अलग हैं। पृथक भाषा भूषा अपि, हमारी भाषा और भूषा यानी वेशभूषा सब अलग है। वयम अपि वयम सर्वे भारतीय, फिर भी हम क्या हैं? सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा इसीलिए उत्तरम यात समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षंत भारतम भारती यत्र संतति, उत्तर में समुद्र हिमालय है, दक्षिण में सागर है, और यहाँ जो भारत है, भारतीय उसके संतति हैं। भारत जननी की तरह पूजा जाता है, सभी भारतीय उसके पुत्र के समान है। अलक्षेंद्र अथ में भारत विजय दुष्कर, क्या इसीलिए भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर यानी कि कठिन है?
तो पुरुराज कहते हैं न केवलम दुष्करः असंभवोऽपि, केवल कठिन ही नहीं है, असंभव है। तो अलक्षेन्द्रः सरोषम, देखो बेटा इसमें दिया है सरोषम, क्रोध के साथ कहता है दुर्विनीत अदुष्ट, किम न जानासि इदानी विश्व विजयिनः अलक्षेन्द्रस्य अग्रे वर्तसे, अदुष्ट क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम ये बातें विश्व विजेता सिकंदर के सामने बोल रहे हो, द वर्ल्ड चैंपियन अलेक्जेंडर द ग्रेट। पुरुराज कहता जाना मैं, बिल्कुल कालीन भैया स्टाइल, जानता हूं। किंतु सत्यम एव यवनराज, फिर भी सत्य तो सत्य ही है ना यूनान के राजा। भारतीया वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, हम भारतीयों को जो गीता में संदेश दिया गया है उसको भूलिए मत। तो अलक्षेंद्र कहता है कस्तावत गीताया संदेशा, किस प्रकार का गीता का संदेश। तो पुरुराज कहते हैं श्रूयताम, सुनो, जस्ट लिसन इट। हतो वा प्राप्यसी स्वर्ग जित्वा तभोक्षसे महीम, अगर मैं मारा गया तो स्वर्ग में जाऊंगा, यानी कि जो मारा जाएगा वीर गति को प्राप्त होगा, स्वर्ग भोगेगा, और जीत गया तो राज्य का भोग करेगा। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जय भी और पराजय भी, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, अगर मैं तुमसे हार गया, मैं तुम्हारे हाथों मारा गया, वीर गति को प्राप्त हुआ तो स्वर्ग में जाऊंगा वीरों की तरह, और यदि तुमको हरा दिया तब भी मैं राज्य का भोग करूंगा। अलक्षेन्द्र किमपि विचिन्त्य अलम तव गीतायाः पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, अरे तुम गीता की बात करते हो और तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तितव्यम, बताओ तुम्हारे साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो पुरुराजा कहते हैं यथैकेन वीरेण वीरम प्रति, ठीक वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक वीर पुरुष दूसरे वीर पुरुष के साथ करता है। एकदम वीर रस में है ये डायलॉग बाजी। अलक्षेन्द्र पुरो वीर भावेन हर्षितः, सिकंदर पुरु के वीर भाव से यानी वीरता से प्रसन्न होता है, कहता है साधु वीर, शाबाश, नूनम वीर असी, हम सभी वीर हैं। धन्य त्वम धन्य ते मातृभूमि, तुम धन्य हो और धन्य तुम्हारी मातृभूमि है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को कहता है कि सेनापति कहते हैं सम्राट। अलक्षेन्द्र फिर से कहता है कि वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो, मोचय हटा दो, ये नहीं कि मोच आ गया, ये संस्कृत भाषा है, खोल दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। अलक्षेन्द्र एकेन हस्ते पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हस्तम कृत्वा है, अलक्षेन्द्र यानी सिकंदर एक हाथ में पुरुराज को पकड़ता है और एक हाथ में आंभिक को। वीर पुरुराज सखे आंभिक, वीर पुरुराज और मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, आज से हम सब एक समान मित्र समान है। इदानी मैत्रिक महोत्सव संपादयामः, अब इस मैत्री महोत्सव का समापन हो। सर्वे निर्गच्छन्ति, सब वहां से चले जाते हैं, नाटिका समाप्त होती है। उम्मीद है कि थोड़ा भावुक हो गए हैं, वीर रस में था, आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, जो भी करिए आगे बढ़ाइए और इससे सीखिए। और कभी भी अपने राष्ट्र का सम्मान करना सीखिए। अगर देश नहीं है तो हम नहीं है, हमारी पहचान देश है, हम भारतीय हैं। चाहे कहीं दुनिया में जाएं, जैसे ही हमारा नाम लिया जाएगा वैसे ही अंग्रेज भी पूछेगा इंडियन, आप कहिए प्राउड टू बी एन इंडियन। वंदे मातरम, जय हिंद।